तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर हॉन्ग वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जिल्लू के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तो सिस्टर मो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो एल्डर, तुम अपने डिसाइपल्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो एल्डर से कहता है कि बकवास बंद करो, ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारे पर क्यों अटैक कर रहा हूँ। तुम सभी लॉर्ड राम के कीड़े अभी तक जिंदा हो, जबकि माय डिवाइन राम के बहुत सारे लड़कों की लाशें मैंने रास्ते में देखी है। तुमने उन लोगों के साथ क्या किया है। तो सिस्टर मो से कहते हैं कि हम सभी लोग एक ही सेक्टर के डिसाइपल्स हैं, लेकिन तुम्हारे डिवाइन राम के लोगों ने लॉर्ड राम के लोगों को मारने की कोशिश की और हमने यहाँ पर फायर किया और उन सभी को मार दिया। अब इसमें गलत क्या है। एल्डर हॉन्ग उसे कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, और इसी के साथ ही वो अपने पास 3 रून स्टोन्स को निकाल दो, 3 रून स्टोन्स के साथ उनके पर अटैक कर देते हैं। जबकि इसी के साथ ही सिस्टर मो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती और बड़ा सा हाथ जो होता है उनके ऊपर गिरता है और वो दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सिस्टर जिनलू जो होती है वो तो बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और बेहोश हो चुकी होती है, जबकि मो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। ये कमीने एल्डर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो मुझे मार डालेगा। जबकि एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर पैलेस मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल हो तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बच जाओगी। पैलेस मास्टर भी बहुत ही जल्दी हमारे हाथों मरने वाला है और मास्टर यूज है उसकी जगह के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। और फिर से वो अपने पास से 3rd ग्रेड का रून स्टोन निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो रून स्टोन के साथ अटैक करता है तो सिस्टर मो कहती है लगता है मैं मरने वाली हूँ। तुम्हारा किन्नन वहां पर बीच में आ जाता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन सा कुत्ता आकर भौंक रहा है। एल्डर हॉन्ग उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही लो लेवल की डिसाइपल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हम एल्डर्स की इंसल्ट करने की। और साथ ही वो फिर से अपने पास से 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज करते हुए किन्नन के ऊपर बड़े से हाथ से अटैक करते हैं, लेकिन हमारा किन्नन वहां पर चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसके स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। वो भी यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज कर सकता है। तो किन्नन भी अपने पास से रून स्टोन को निकाल लेता है। मास्टर हॉन्ग उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर 3rd ग्रेड के रून स्टोन को कैसे यूज कर सकते हो। तो वो 3rd ग्रेड के रून स्टोन को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो आइस क्यूब्स होते हैं ऊपर की तरफ आके बढ़ते हैं एल्डर हॉन्ग की तरफ। एल्डर हॉन्ग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक को ब्रेक करूंगा और फिर से वो 2 हाथ निकालकर उसके अटैक्स को ब्रेक कर लेते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही बार रून स्टोन्स को यूज कर सकते हो जो 3rd ग्रेड के हों। चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम और कितनी बार इसको यूज कर पाओगे। तो एल्डर हॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है मैं अभी और क्या कुछ कर सकता हूँ, तुम एक बहुत ही लॉर्ड राम के कीड़े हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि 3rd रैंक के रून स्टोन्स को यूज करना मैं 5 बार यूज कर सकता हूँ, लेकिन 4th ग्रेड के रून स्टोन्स को भी मैं यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो अपने पास एक 4th ग्रेड का रून स्टोन निकाल लेते हैं। 4th ग्रेड का रून स्टोन निकालने के बाद वो उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो एक बड़ा सा पिलर बन जाता है और उस बड़े से पिलर को वो हमारे किन्नन के ऊपर फेंक देते हैं। किन्नन कहता है कि आज से पहले मैंने यहाँ पर 4th ग्रेड के किसी भी रून स्टोन को नहीं रोका। सिस्टर मो से कहता है कि ये 3rd ग्रेड से बहुत ज्यादा अलग है। हर बार जब यहाँ पर एक लेवल बढ़ता है, जब ये 4th लेवल पे पहुंचा है तो इसका मतलब जैक के 10 गुना इसकी पावर बढ़ चुकी है। तो हमारा किन्नन कहता है अगर इसकी पावर 10 गुना बढ़ी है तो इसका मतलब जैक इसकी पावर डायरेक्टली एल्डर की स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड होगी। अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका मतलब जैक के एल्डर के पास यहाँ पर और किसी भी रून स्टोन को यूज करने की ताकत नहीं बचेगी। सिस्टर मो से कहते हैं लेकिन तुम इसे रोकोगे कैसे। तुम्हारा किन्नन कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा है और इसी के साथ किन्नन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि एल्डर हॉन्ग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वाकई में उनसे ज्यादा है। तो किन्नन अपने पास 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है और उसको निकालकर फिनिक्स की फायर को यूज करता है। फिनिक्स की फायर आगे बढ़ती है और उसके पिलर को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके पिलर को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हॉन्ग कहते हैं तुमने ऐसा कैसे किया। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जिस रून स्टोन को यूज किया उसे देखने के बाद तो लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो स्पिरिचुअल एनर्जी है 69 लेवल पर है। इस बात से एल्डर हॉन्ग को एक और बड़ा झटका लगता है। एल्डर हॉन्ग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस वक्त 58 लेवल की है, मैं एक एल्डर हूँ और क्वासी गॉड राम है, जबकि ये लड़का लॉर्ड राम से और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ डेमी गॉड राम के 12th लेवल पर है। इसके पास 69 पॉइंट कहां से आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर को वहां पर पता चल जाता है कि वो इस लड़के से हारने वाले हैं। तो वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक लॉर्ड राम के कीड़े हो, लॉर्ड राम के कीड़े हमेशा लॉर्ड राम के कीड़े ही रहते हैं। तो किन्नन कहता है चलो फिर ठीक है, इस लॉर्ड राम के कीड़े के हाथों से मरो। और अपनी तलवार को घुमाकर मां किन्नन उसके ऊपर एक क्रॉस स्लैश लगाता है और वो क्रॉस स्लैश जाकर जैसे एल्डर को लगती है एल्डर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वो कहती है कि इस लड़के ने यहाँ पर एक एल्डर को भी हरा दिया, लगता है कि बहुत ही जल्दी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो मां किन्नन जाकर उसकी बॉडी को सर्च करता है। उसके पास उसे 3 स्टोन्स मिलते हैं जो कि 4th ग्रेड के होते हैं और साथ उसके पास उसे एक मैप मिलता है। तो मां किन्नन कहता है कि ये तो एक ट्रेजर मैप है या फिर ऐसा समझ लो कि इसकी सीक्रेट वर्ल्ड का मैप है जहां पर इसने अपना खजाना छुपा कर रखा होगा। तो किन्नन कहता है कि फिलहाल के लिए इसके लिए टाइम नहीं, मैं इसे अपने पास रख लेता हूं। और वो उस मैप को अपने पास रख लेता है और कहता है चलो जल्दी से हमें जिनलू को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि बाकी एल्डर आ जाए। तो सिस्टर मो कहती है सबसे पहले पैलेस मास्टर के पास चलते हैं, वही हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर एल्डर्स बैठे अभी तक इंतजार कर रहे होते हैं कि हॉन्ग अभी तक वापस नहीं आया। तो मास्टर यू कहता है कि हॉन्ग की ब्रेथ खत्म हो गई, यानी कि वो मर गया है। इस बात से वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो क्वासी गॉड राम के 1st लेवल पर था, चाहे वो
इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्वासी गार्ड राम के फर्स्ट लेवल पर ऊपर से रून्स का मास्टर होने का मतलब यह है कि वो यहाँ पर किसी को भी हरा सकता है, स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स में से कोई उसे कैसे मार सकता है। मास्टर यूं लोगों से कहते हैं कि हो सकता है कि उस रेलिक साइड के अंदर पावर लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हो सकता है कि वहां पर कोई वेरिएबल हो या फिर कोई मॉन्स्टर हो जिसने ये सब कुछ किया और सभी डिसाइपल्स को मार दिया हो। चलो खुद जाके वहां पर चेक करके आते हैं, और साथ ही यहाँ पर अनाउंस कर दो कि अब से वो वाली रेलिक साइड जो है वो क्वासी गार्ड राम लेवल की और कोई भी डिसाइपल वहां पर ना जाए। साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं ताकि वो जाकर चेक कर सके। इस तरफ हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है कि हमारा किन्नन अपने दोनों जख्मी साथियों को लेकर पैलेस के बाहर आता है, तो जहाँ पर सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि ये क्या, ये इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गई। तो हमारा किन्नन कहता है कि मैं आपको बाद में सारी बात बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसे हील करना होगा। तो एल्डर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वो अंदर का दिखाया जाता है। जिनलू को होश आती है, वो उठकर बैठ जाती है, तो वो दोनों उसके पास ही बैठे होते हैं। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, हमने एल्डर होंग को मार दिया था और उसके बाद अब हम लोग पैलेस मास्टर के ऑफिस में हैं। यहाँ पर काफी सारी बेकार बातों को स्किप करने के बाद हमारा किन्नन और सिस्टर मो दोनों वहां पर उसे कहते हैं कि तुम आराम करो, और वो आराम करने के लिए वहीं पर लेट जाती है, जबकि ये दोनों सेक्टर मास्टर से मिलने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर आकर उसे सारी बात बता देते हैं और उसे कहते हैं कि वहां पर हम लोगों ने एल्डर होंग को मार दिया है। तो लीडर कहते हैं कि अब जबकि तुमने मास्टर यू के पर्सनल डिसाइपल शैनली को मार दिया और साथ ही एक एल्डर को मार दिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो मास्टर किन्नन से कहते हैं किन्नन तुम वाकई में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, तुम्हारी स्पेशल फिजिक की वजह से तुम यहाँ पर और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। तुमने यहाँ पर डेमी गार्ड राम के 12th लेवल को डायरेक्टली हासिल कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर लोअर राम के लोगों के लिए जस्टिस करोगे, यानी उन सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो मास्टर से कहता है कि अब तीनों एल्डर्स तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे और वो मुश्किल काज करेंगे, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर से चले जाना चाहिए। मिस्टर मो कहते हैं पहले उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की, उनके डिसाइपल्स ने हमें मारने की कोशिश की, अब वो लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए आएंगे, तो क्या आप यहाँ पर हमें बचाएंगे नहीं। तो उसके सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ पर किसी ने पॉइजन दे दिया था और पॉइजन मेरी बॉडी से अभी तक निकला नहीं है, जिसकी वजह से मेरी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रॉबैक हुई हैं। यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा सकता, तुम्हें कैसे बचाऊंगा। मैं शैडो सेक्टर मास्टर को जानता हूँ, शैडो सेक्टर के मास्टर वो तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम वहां चले जाओ। तुम्हारा किन्नन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भागकर नहीं जाने वाला। सेक्टर मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से भागने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने सेक्टर के सभी डिसाइपल्स की फिक्र है और तुम लोग यहाँ पर लोअर राम्स के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर से भागकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैंने किन्नन में जिंदगी में कभी भी अपना कदम पीछे नहीं बढ़ाया बल्कि आगे ही बढ़ा हूँ। मिस्टर मो भी से कहती है कि सेक्टर मास्टर मुझे भी लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से भागकर चले जाते हैं तो फिर बाकी के सभी लोअर राम की हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी, सभी डिसाइपल्स के साथ और भी बुरा बर्ताव होगा। सेक्टर मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह से यही बात तो सुनना चाहता, तुम लोग वाकई में यहाँ पर मेरे प्राउड डिसाइपल्स होने के लायक हो, तुम लोग यहाँ से भागना नहीं चाहते बल्कि फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाओ ताकि तुम क्वासी गार्ड राम में पहुंच जाओ। जबकि दूसरी तरफ एल्डर्स को पता चल जाता है, जब वो रेलिक साइड में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सभी डिसाइपल्स मर चुके हैं, एल्डर होंग भी मर चुके हैं, और इसी के साथ उन्हें यह पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिसाइपल वहां पर जिंदा बचकर वापस आए हैं। एक किन्नन है, दूसरी सिस्टर मो है और तीसरा जिनलू है। मास्टर यून से कहता है कि वो तीनों इस वक्त कहां पर हैं, तो एक एल्डर से कहता है कि वो तीनों इस वक्त सेक्टर मास्टर के पैलेस में आओ, सेक्टर मास्टर इस वक्त उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर यू कहते हैं तो और भी ज्यादा आसान है, अब हमारे लिए यहाँ पर सेक्टर मास्टर को गद्दी के ऊपर से हटाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 186 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये कमीने एल्डर्स और क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।